नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और स्वागत है आपका फिट लाइफ विद हिमांशु में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जिससे आपका मोटिवेशन लेवल हाई होगा और आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप एक बार सोच के देखो कि आज से 6 महीने बाद अगर आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हो तो आप कैसे होंगे, आपका वर्जन कैसा होगा। क्या आप लोग वैसा ही रहना चाहते हो जैसा आज हो, या अपने अंदर और बेटर लाना चाहते हो, अपनी बॉडी को बेटर बनाना चाहते हो, या आने वाला कल और बेटर आप करना चाहते हो, फिट और कॉन्फिडेंट वर्जन लाना चाहते हो अपने अंदर। तो इस वीडियो में यही सब चीज़ें हैं जिससे एक टाइम मतलब कि किसी का भी टाइम होता है जब वो अपने गोल्स, अपनी फिटनेस, अपने कॉन्फिडेंस में बहुत पीछे होता है, लेकिन एक दिन वो डिसाइड करता है, कोई भी पर्सन होता है, एक दिन डिसाइड करता है कि बस अब और नहीं सह सकता मैं, बस अब जो भी करना है वो मैं करके रहूँगा। और वैसे ही आप भी लोग कर सकते हैं कि कैसे आप करना है, क्या करना है, कैसे आप उसी दिन सोचो कि मेरे को आने वाला कल अपना बेटर बनाना है, अपनी फिटनेस अच्छी करनी है, अपना स्टडी मटेरियल है, कुछ भी है, आपको और भी अच्छा आने वाला कल और भी अच्छा बनाना है। आज से अगले जो 6 महीने होंगे वो मेरी लाइफ के कैसे होंगे, आज से बेटर होने चाहिए। तो इस चीज़ के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूँ, वही टिप मैं आपको दूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा कि आप कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं, आप अपने सफ़र को जीरो से हीरो तक कैसे ले जा सकते हैं। तो उसके अंदर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो, पार्ट 1 के अंदर है कि अपनी पर्सनल कहानी क्या है आपकी। हर किसी के बंदे के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो एक लड़का था, मतलब मैं आपको किसी कहानी से रिलेट करा रहा हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन आपको एक पर्सन की कहानी बताता हूँ। मतलब डेली मतलब थक हार के मतलब ऐसे उठता था और मिरर में देखता था अपने आप को। मतलब कि मिरर में आप एक तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट हो आप कि भाई हाँ मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन वो बंदा कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहता था मिरर में देखे, और लोग भी उसे लाइटली लेते थे। पहली बात तो ये है कि अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद के अंदर ही आपका अंदर कॉन्फिडेंट लेवल एकदम नीचे है, तो फिर लोग तो लाइटली उसको लेंगे। फिर टर्निंग पॉइंट क्या था उस बंदे की लाइफ में, उसने मिरर में एक दिन देखते हुए डिसाइड किया कि बस अब बदलना है, अब कुछ भी हो, चाहे कुछ भी दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, अब मेरे को तो बदलना है, मैं नहीं जी सकता ऐसे और। लेकिन लोग मेरे को लाइटली ले रहे हैं, ना मैं, मेरा खुद का कॉन्फिडेंट लेवल हाई है ना कुछ है, तो मेरे को अब बदलना है। तो स्टार्टिंग में तो आपने बहुत कुछ भी हो, आप मतलब कि आपका थोड़ा शरीर मतलब ऐसे बॉडी आपकी थोड़ी फिट नहीं है, तो आपको बॉडी फिट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई सी भी फील्ड में जाएं आप, तो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप फिटनेस के लिए जा रहे हैं, अपनी बॉडी फिट करने के लिए जा रहे हैं, तो जिम जाने का आपको पहले तो डर लगेगा, फिर डाइट में भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर लोग भी आपका ऐसे मजाक उड़ाते हैं, तो मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे आपको, लेकिन आपको उन सभी स्ट्रगल का सामना करते हुए आगे जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपने इन चीज़ों को पार कर लिया तो आप बहुत आगे तक चले गए। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, लोग मतलब पर्सन सोचने के अंदर ही इसमें लगा देता है, यार मैं ऐसे करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। तो उन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना है और एक आगे बढ़ना है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, तो उसमें माइंड सेट चेंज करना है आपका, कि मोटिवेशन एक दिन आ जाता है लेकिन उसी दिन वो चला भी जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपके हर दिन काम आता है। आप सोचो कि मैं मोटिवेट हूँ तो आज मैं जिम जाऊँगा, तो मोटिवेशन तो भाई एक दिन का काम है, वो अगले दिन है नहीं है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, वो अगले दिन चला जाएगा, आज चला जाएगा। अब उस टाइम तो ऐसे सोचो यार मैं आज जिम जाऊँगा, आज वहाँ जाऊँगा, आज वहाँ जाऊँगा, लेकिन मोटिवेशन का कुछ भी कहा नहीं जाता। लेकिन डिसिप्लिन आपके अंदर है तो वो हर दिन काम आता है, वो हर दिन आपके साथ है। और इसके अंदर ही माइंडसेट चेंज फॉर्मूले में दूसरी चीज़ यह है, स्मॉल विंस मैटर। मतलब कि आप छोटी छोटी, पहले दिन आपने जैसे मान लो 1 पुशअप लगाई, तो दूसरे दिन 2, फिर 5,
छोटे स्टेप से आपकी बड़ी जीत का फॉर्मूला है, वही आपको बड़ी जीत दिलाते हैं, वही आपको बड़े टारगेट अचीव करवाते हैं। ऐसे ना सोचें कि मेरे को पहले दिन ही 50 पुशअप्स लगानी है और हमेशा अपनी, चाहे आपने एक पुशअप ही लगाई लेकिन उसको भी आप ऐसे सेलिब्रेट कीजिए जैसे मैंने तो पता नहीं कितना बड़ा लेवल अचीव कर लिया, क्योंकि आपकी जो छोटी छोटी जीतें हैं यही आपको बड़ी जीत तक ले जाएंगी, यही वहाँ का दरवाज़ा बनेंगी। और इग्नोर द नॉइस का मतलब ये है कि लोगों का मजाक उड़ाना तुम्हारी जर्नी का एक प्रूफ है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, क्योंकि लोग जब तक मजाक नहीं उड़ाते या जब तक किसी को रोकते नहीं है ना, तो वो कुछ कर रहा ही नहीं होता। असल बात यह है कि लोग जब रोकना स्टार्ट कर देते हैं या मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये ज़रूर समझ लेना कि आप कुछ बड़ा अचीव करने की ओर जा रहे हो, आप उस तरफ ही जा रहे हो, उस बात पे ही हो आप। तो लोग जब आपका मजाक उड़ाए, जब आपको रोके ना, तो बस ये माइंड सेट कर लेना कि यार अब मेरा कुछ चेंज हो रही है लाइफ और मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। तो समझे होंगे पार्ट 2 को। अब पार्ट 3 पे चलते हैं, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं बताता हूँ आपको मॉर्निंग रूटीन के अंदर क्या करना है। 5 मिनट तो आपको करना है स्ट्रेचिंग, ठीक है। और पुशअप्स आप पहले दिन से आप 1 या 2 भी लगा सकते हैं पुशअप, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और 1 गिलास वार्म वाटर पीना है आपको, हल्का जो आपको सूट हो, और उसमें थोड़ा लेमन भी डाल सकते हैं आप। और फिर मैं वर्कआउट प्लान भी बता देता हूँ बिगनर्स के लिए। घर पे भी कर सकते हैं कि कोई जिम अफोर्ड नहीं कर सकता हो तो घर पे भी कर सकता है और जिम में भी जा सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो आप पुशअप्स लगा सकते हैं, पहले दिन 2 से 5 लगा सकते हैं। स्क्वाट्स कर सकते हैं अराउंड 5 to 10 कीजिए आप पहले दिन, और प्लैंक कीजिए 20 सेकेंड, और स्कीपिंग रॉक भी कर सकते हैं अराउंड 20 to 25 कर कीजिए आप। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले दिन जब करें तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करें, बिल्कुल लोड ना लें कि मेरे को इतना करना है इतना करना है, आराम से कीजिए। फिर अगले दिन थोड़ा और बढ़ा दीजिए, फिर 5 दिन बाद थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना थोड़ा फिटनेस वाला और वर्कआउट का हो गया। अब अपन चलते हैं इसी में ही डाइट प्लान के लिए। तो जंक फूड आप जो खा रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दो, ग्रेजुअली बिल्कुल ही बंद कर दो उनको, और उनकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं ओट्स, दाल, ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स, पनीर और नट्स, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और वाटर का है तो वाटर 3 to 4 लीटर आप डेली पीजिए, क्योंकि पानी जब आप पिएंगे आपकी बॉडी को बराबर पानी वाटर मिलेगा तो आपके अंदर अलग ही टाइप की एनर्जी आएगी। और हर संडे को, मतलब मैं आपको बताऊं कि आप ट्रैकिंग प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। हर संडे को अपना एक फ़ोटो लीजिए, अपना वेट मेजरमेंट कीजिए, अपनी हाइट, अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट नापिए, जो भी आप मतलब जिस भी फील्ड में हैं और जो भी अचीव करना चाहते हैं, तो हर संडे को उसके बारे में सोचिए कि क्या चेंजेस आए मेरे बॉडी के अंदर, वीक में क्या चेंजेस नहीं आए, तो फिर उसके आगे उस पर वर्क कीजिए। हर संडे को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका ट्रैक, आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपका हक बनता है, आपका जानने का हक बनता है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आए भी हैं या नहीं आए। अगर नहीं आए तो मैं कहाँ कोई गलती कर रहा हूँ और मेरे को उस गलती को कैसे सुधारना है। तो हर संडे को एक ट्रैकिंग प्रोग्रेस कीजिए। और पार्ट 4 के अंदर है मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना कंसिस्टेंसी, बिना मेंटल स्ट्रेंथ के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं कि आप मील्स के अंदर चीट मील कैसे कंट्रोल करें, बैड डेज आप कैसे टैकल करें। तो उसके अंदर क्या है, जब आपकी एनर्जी लो हो तो कम इंस्टेंसी कम करो, बट स्किप मत करो। मतलब कि आपके अंदर एनर्जी लेवल कम है, कि आज आपको लग रहा है कि मेरी आज तबीयत खराब है या कुछ भी, क्योंकि वो हो सकता है कि जो इसका ऐसे बता के होती नहीं है कि तबीयत ख़राब हो रही है, आज मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आप उसको स्किप मत करो। चाहे आप 5 पुशअप्स लगा रहे हो डेली, तो चाहे 1 ही लगा दो उसको, लेकिन स्किप मत करो। थोड़ा सा कर लो, कंट्रोल कर लो, चाहे थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल जहाँ आप 30 मिनट वर्कआउट करते हो वहाँ चाहे आप 5 मिनट्स चाहे 10 मिनट्स कीजिए, लेकिन स्किप मत करो, ठीक है।
और संडे को आप रेस्ट ले सकते हैं एक दिन, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हफ्ते में एक दिन रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप जिस दिन आपका मतलब ऐसे थोड़ा एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो तो उस दिन आप कम कर लीजिए, लेकिन कीजिए, स्किप ना करें, ठीक है। और तुम्हारा मतलब कि आपका मोटिवेशनल रिमाइंडर ये है कि तुम्हारा दुश्मन तुम नहीं, तुम्हारी आलसी सोच है। मतलब कि आपका दुश्मन आप खुद नहीं हो, आपकी जो माइंड सेट है, आपकी जो सोच है, वो है आपका दुश्मन सबसे बड़ा। अगर आपने उसे हरा दिया ना तो मतलब आप पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ को हरा सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इस माइंड को हरा दो तो बस सब कुछ अचीव कर लिया आपने। क्योंकि इसको जो इंसान, क्योंकि हर इंसान की बस की बात नहीं होती इसको हराना, जो क्योंकि माइंड जो कमांड दे देता है फिर वही करते हैं अपन। कि आप जैसे माइंड ने बोल दिया आज नहीं करना आपको, तो आप आज नहीं करोगे, और आपने बोला नहीं मैं तो करूँगा, और आप किए ना, तो फिर वो माइंड सेट आपकी ओर ही हो जाएगा। तो माइंड को हरा दीजिए, आपकी आलसी सोच को हरा दीजिए, फिर आप देखना कैसे अचीव करते हैं अपने लेवल को। तो चैलेंज ये है कि आज से 90 डेज नहीं बोलूँगा मैं, ओनली 30 डेज का चैलेंज आप शुरू कीजिए। और फिर जैसे ही आप 30 डेज चैलेंज को अचीव कर लेते हैं या उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वहाँ से कीजिए आप 45 to 60 डेज़ का चैलेंज। फिर वहाँ से आप वो भी अचीव कर लेते हैं, फिर आप 90 डेज़ का चैलेंज कीजिए। और आप देखना हर वीक संडे को आप देखिए कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और आने वाले 3 महीने के अंदर 90 डेज़ के अंदर आप ये देखेंगे ना कि भाई मेरी बॉडी में कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या आपने फैट लॉस किया है, वेट लॉस किया है, जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते थे अपनी बॉडी से वो आपको कैसे इम्प्रूवमेंट मिला है। तो कमेंट में बताना कि हाँ मैं रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। और आप लोग अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं कि उनको भी दिक्कत हो तो। और दोस्तों की मतलब ये मत सोचना कि आप लोग और मैं अलग हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने शुरू कर दिया था। मतलब मैंने भी आप लोगों की तरह ही, पहले मैं भी ऐसे ही था, मतलब मेरे को भी कुछ पता नहीं था कि कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, कैसे और अपन कैसे अपने मतलब डेली रूटीन में अपन कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, कैसे डाइट प्लान फॉलो करें, कैसे ये वर्कआउट वगैरह करना है। मैं भी आप लोगों की तरह ही था, बिल्कुल आप लोगों की तरह ही था। आज से मतलब मैंने भी 6 महीने पहले बिल्कुल भी मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं भी आप लोगों की तरह ही लेट उठता था, लेट सब कुछ करता था, मतलब दिन अच्छा नहीं गुजरता था। लेकिन फिर मैंने भी ये सभी चीज़ें, ये सब फॉर्मूलाज ही अप्लाई किए अपनी लाइफ स्टाइल में, और उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो मैं भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मैं और आप लोग अलग नहीं समझता आप लोगों को बिल्कुल भी। फ़र्क सिर्फ यही था कि मैंने शुरू कर दिया और आप लोगों ने अब तक शुरू नहीं किया है, लेकिन आप लोग शुरू करने वाले हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतनी अच्छे तरीके से बताया, तो आप लोग ज़रूर शुरू करेंगे। और शुरू करो तो कमेंट में बताना कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाना, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके और जो भी वो गोल अचीव करना चाहते हैं उसकी और वो और पावर 2x पावर से स्पीड से गुजरे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए, जहां हमारे चैनल पर डेली ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती हैं। और कमेंट में बता दो कौन सा वीडियो चाहिए, अगला टॉपिक बता दो उसका, तो अगला वीडियो उसी टॉपिक में मिलेगा आपको। नमस्कार।